बारिश में चिड़िया का अंडे का घर। पाखी चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। पाखी चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वो बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडों से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, हाँ, आज मुझे 25 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों से बाहर आ जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी। इन्हें मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी और हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां। फिर कुछ ही देर बाद पाखी चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ। अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया थी और एक चिड़ा था। वो दोनों अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी मम्मी से बोले, मम्मी, मम्मी, आप क्या हमारी मम्मी हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ ही गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मी, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। ऐसे ही मम्मी चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से पाखी चिड़िया के घर में पानी घुसने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और घर के अंदर बारिश का पानी पहुंचने की वजह से पाखी चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे पानी में डूबने लगते हैं और वो अपनी मम्मी से मदद की गुहार लगाते हैं। मम्मी, मम्मी, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, वरना हम मर जाएंगे। ये देखकर पाखी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्हें हौसला देती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम डरो नहीं। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। पाखी चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों से मुझे दूर मत करो। अब आप ही कुछ कर सकते हो। उन्हें इस परेशानी से बचा लो भगवान। पाखी चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बही जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल के बाद उसने किसी तरह अपने दोनों बच्चों को पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। छोटी चिड़िया कांपती हुई अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मम्मी, मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? मम्मी, वहाँ देखो, एक घर है। चलो ना मम्मी, हम वहाँ चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौआ का है। वो बहुत ही मतलबी और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर में किसी को नहीं आने देता। इसीलिए तुम उस घर को भूल जाओ। तब तक मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। मम्मी, मम्मी, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल को हम पर दया आ जाए और वो हमें अंदर आने दें। फिर अपने बच्चों की बात मानकर पाखी चिड़िया कालू कौए के घर का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मैं पाखी। गुस्से में कालू कौआ दरवाजा खोलता है और बोलता है, क्या हुआ चिड़िया? ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम दरवाजा खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है ये मेरे सोने का टाइम है, फिर तुमने मुझे परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बहने से बचाया। मैं आपसे विनती करती हूँ कालू भैया, बारिश रुकने तक आप मुझे और मेरे बच्चों को रुकने का सहारा दे दो।
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तभी पाखी चिड़िया के बच्चे भी बोलने लगते हैं, कालू अंकल, कालू अंकल, प्लीज हमें अपने घर पर रहने दो। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। हाँ हाँ अंकल, ये सही कह रही है, हम चले जाएंगे। उन बच्चों की प्यारी बात सुनकर कालू कौवे का मन पिघल गया और वो बोला, पाखी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। इनकी बातों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, पर आज इन बच्चों की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। अब मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो पाखी चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर पाखी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर के अंदर जाती है। तभी कालू की पत्नी रानो पाखी और उसके बच्चों को देखकर आग बबूला हो जाती है। हैं? पाखी चिड़िया, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आओ। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालत करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगी। रानो ने पाखी और उसके बच्चों को वहां से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अंडे से बाहर आने के बाद बच्चों, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकी। कितने सपने बुने थे मैंने, वो सब टूट गए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं कहाँ से खाना लेने जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन का पेड़ है। रुको, मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ बच्चों, पर उससे पहले मैं तुम दोनों को कहीं छिपा देती हूँ। पाखी चिड़िया ने अपने बच्चों को पत्तों के पीछे छिपा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम दोनों इन पत्तों के पीछे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है, ठीक है? फिर पाखी चिड़िया नदी के पास जाती है जहाँ जामुन का पेड़ होता है। वो वहाँ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी वहाँ उसे तोता बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं और वो मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। पाखी बिना सोचे समझे उन्हें बचाने चली जाती है। तोता बाबा, आप इस टहनी को पकड़ लो, जिससे आप बच जाएंगे। जल्दी करिए, पानी का बहाव बहुत तेज है। तोता बाबा पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी पाखी रोने लगती है और उदास मन से कहती है, मुझे माफ करना बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश होने की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना। कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई शिकारी पंछी उसे तोड़ जाएगा। नहीं चिड़िया बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे के घर पे किसी भी हमले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे हौसले को बढ़ाती है। वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।